नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश 793 दिन की क्लास को देख रहे हैं। मैं बात करूँगा कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय खुद को असहज महसूस करते हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ शुरू करना है, या अटक रहे हैं या फिर तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ्लो नहीं है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ ऐसे तरीके जो हैं जिससे आप इन सारे समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए, बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं प्रैक्टिस की बात करूंगा। और सबसे पहले देखिए, 26 लेटर वाली ये इस अल्फ़ाबेट को जो है 2 हिस्से में बांट दिया गया। लोग आज भी इसे क्या ABCD का कहीं बुलाते हैं। आप, हम या कोई भी क्या पूछते हैं, क्या ABCD आती है या नहीं, या ABCD के मैं अल्फ़ाबेट नहीं बोलते। तो इसके 2 पार्ट हैं, जैसे A, E, I, O और U। ये जो 5 है तो 5 कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अमूल्य है, इंग्लिश को पढ़ने के लेकर कह सकते हैं। बिना इसकी जानकारी के आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते होंगे। देखिए, ये जो है आपको 5 भले ही दिख रहे हैं, लेकिन उसको बोलने का तरीका, जी हाँ, तो भिन्न भिन्न तरह से बोलते हैं। और ये जो है 23 तरह से बोले जाते हैं। जी हाँ, तो 23। अब सोच लीजिए कि जब 23 तरह से इसे बोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आप अटकते ही हैं। जितने लोग जिस लेवल में आप पहुँचे हुए हैं इंग्लिश को पढ़ने को लेकर, अगर वो अटक रहे हैं या फिर फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से है। कारण है क्या कि 23 तरह से आपका उच्चारण हो रहा है, नहीं आ रहा है, या आप सही उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो 21 लेटर बचता है, 21 लेटर हमारा है कॉन्सोनेंट का। और ये कॉन्सोनेंट का लेटर भी जो है कहीं ना कहीं 36 से 40 तरह से उच्चारण हो जाता है। ठीक है, लोग नहीं समझ पाते। जैसे डी को ज़्यादा तो बोलते हैं ज बोलते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। या टी को ज़्यादा तो बोलते हैं च या श भी इसका उच्चारण होता है, बहुत ही कम लोग समझते होंगे। या जो जानते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार लोग जानते हुए भी नहीं समझ पाते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये सभी को जानते होंगे इसका स्पेलिंग। ये जो वर्ड है क्या लिखा हुआ, सभी समझेंगे इसे, POLICE कहेंगे इसे पुलिस। लेकिन लिखते क्या है, पुलिस। क्या पुलिस लिखा हुआ है? यहाँ तो पुलिस ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। आप लोग यू खोजते हैं, या ये समझ नहीं आता उनको कि भाई ओ लिखा हुआ है, लेकिन भाई यू क्यों बोल रहे हैं, ओ बोलना चाहिए ना। शुरुआती लोग जिनको नहीं समझ में आता है उनके वो ऐसा सोचते हैं। और सी को स क्यों बोल रहे हैं, से क्यों नहीं, सी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से। तो चलिए, ये सब सीखेंगे। अब देखिए, कोई वर्ड मीनिंग जो है शुरुआत होता है, जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। देखिए, कॉन्सोनेंट से होता है, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है। इस तरह से जो है एक वर्ड बनता है। या कभी कभी क्या होता है कि सीधा वॉवेल शुरू हो जाता है, उसका कॉन्सोनेंट चलता है, यही पैटर्न चलता है, तो एक वर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पी है हमारा, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ है वॉवेल, एल क्या है, कॉन्सोनेंट, आई क्या है, वॉवेल, सी कॉन्सोनेंट, ई क्या है, वॉवेल। ऐसे भी होता है। या देखिए ON, ऑन में जो क्या है कि ये है वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट, यही तो है। अब देखिए, ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे तो इसी को ज़्यादा समझने का ज़रूरत है। और इसका प्रैक्टिस सेट मैंने रखा है, आप प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो वाकई में आप सीख जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करना ही होगा। अगर मेहनत करना सीखेंगे तो जाहिर सी बात तो कर पाएंगे। कहीं के हो, गांव से, शहर से, या भले ही आप स्कूल के जो है एजुकेशन आपने ही पूरा नहीं किया हो, तब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब अपना बोर्ड भी नहीं पास किया है। और जाहिर सी बात है, हिंदी मीडियम में तो इस तरह की दिक्कत हो ही जाती है। तो बस चलिए, सब बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो है वो वर्ड्स है, ये सब आप देखेंगे बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसको बोलने से क्या होगा, आपका जबान जो होता है ना क्लियर हो जाता है, और साथ में तरह तरह के वर्ड्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ समझिए कैसे क्या हो रहा है। कंभोजस, ठीक है, हिंदी यहाँ बगल में लिख दिया है, और इंग्लिश। इतने लंबे लंबे लेटर्स वाले जब कहीं भी टेक्स्ट में आ जाएगा तो लोग अटक जाते हैं, समझ भी नहीं आता। लेकिन एक बार में देखकर बोलने की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, तभी कहेंगे कि आप फ्लो में आएंगे या फ्लो हो जाएंगे। यदि कंभोजिका, नेक्स्ट है कंबूजिया, ठीक है, कंबूजिया। नेक्स्ट है कमचडल, नेक्स्ट है कमचटका, नेक्स्ट है कैमरेडेड, नेक्स्ट है कामिकाजेस, नेक्स्ट है कामिलराई, नेक्स्ट कामिलोरॉय, नेक्स्ट है कामेंस्कीज, नेक्स्ट है कैमरर्स, ठीक है, कैमरर्स। ये है एक साइड। दूसरे तरफ के देखेंगे, कंपूचिया, ठीक है, कंपूचिया। नेक्स्ट है
कनकंगी कानाकंगी। नेक्स्ट कनामाइसिन। नेक्स्ट है कांडियोही। नेक्स्ट कंगारूज। नेक्स्ट है कन्नाडिंगा। ठीक है, कानाडिंगा। देखिए बोलने में भी जब दिक्कत हो तो समझिए कि जाहिर सी बात है कि डिफरेंट वर्ड्स हैं और ये डिफरेंट वर्ड्स हमेशा आपको ऐसे ही तंग करते रहेंगे, चाहे वो कहीं से भी ले लीजिए, कभी भी कहीं से भी कोई वर्ड्स उठाइए। तो ये जो आपने देखा नहीं उसमें दिक्कत होती है, लेकिन जो मान लीजिए मैं कहूँगा कि क्या लिखा हुआ तो आप कहेंगे इज लिखा हुआ, मैं कहूँगा क्या लिखा हुआ तो आप चुप से एक ही बार में कहेंगे दिस लिखा हुआ, क्योंकि इसको रोज़ आप देखते हैं, ये सबको रोज़ देखते हैं ना। कि मैं कहूँगा क्या लिखा हुआ तो आप बताएंगे कि भाई जाहिर सी बात है कि ये सब क्या है कि वर्ड रोज़ देखते हैं। अब ये रोज़ देखने की वजह से ये हो जाता है, आप इसको नहीं देखते हैं तो नहीं बोल पाते हैं या अटकते हैं, पढ़ पाएंगे, अब पता नहीं चलेगा क्या उच्चारण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखे कांटी कोयस। नेक्स्ट देखिए सी अंग। नेक्स्ट है काओ को लैंड। नेक्स्ट है क्वालियंग्स। इसके बाद देखिए काओलिनाइज। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और ये देखिए दोस्तों दूसरा स्लाइड जो है हमारा ये है, तो ये है कार्डेसिज्म। ISM को इज्म बोलते हैं तो कार्डेसिसी के द्वारा सिज्म हो गया सिज्म। कार्डेसिस्ट IST को ईस्ट CS लगा सिस्ट, कार्डिसिस्ट। नेक्स्ट है कारेलियंस। नेक्स्ट देखिए कार्लस्रुहे। नेक्स्ट है कर्माटियन। नेक्स्ट अब देखिए कर्नाटका, हिंदी का शब्द है ना कर्नाटका, तो ये देखिए कर्नाटका। उसके बाद देखिए ये है कारपैथोस। नेक्स्ट है काटिकिया। नेक्स्ट देखिए कैरियोसाइट और ये कैरियोगैमी। नेक्स्ट देखिए कैरियोग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ काओलिनाइज। नेक्स्ट है क्वाचिकेल। देखिए यहाँ पर जो क्यू से भी क होता है, ये मैं बात करूँगा इस पे भी, और CS से भी क होता है, एक साथ दोनों क आगे है ना। तो हालांकि ये क है और आपको लगेगा कि भाई एक साथ दो का और दोनों के लिए अलग अलग कैसे होता है। यहाँ के भी है तो के से भी क होता है, तो कितना है यहाँ शुरुआत वाला भी के है, तो देखिए एक के यहाँ है और क्यू से भी क होगा और CS से भी क होगा, तो एक ही वर्ड मीनिंग के लिए 3 क सोचिए एक ही में, ऐसा भी होता है। अब यहाँ देखिए कारा विनर। नेक्स्ट है कारांगांडा। ठीक है, कारागांडा। नेक्स्ट है कैरेटिका। नेक्स्ट काराकोरम। इसके बाद कारंगेड। नेक्स्ट है काराटिएस्ट। नेक्स्ट कराटेकस। नेक्स्ट है कारावांग्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा ये लास्ट वाला है और इसमें बहुत ही देखेंगे कि कैसे कैरियोलॉजी। ये देखिए लॉजी जो है वर्ड्स की सफिक्स है, हमेशा बार बार आते रहता है। फिर ये कैरियोसम। नेक्स्ट है केलेंजिन्स। नेक्स्ट है केलेवलन। नेक्स्ट है केलवाइब्स। नेक्स्ट है केलेयार्ड। नेक्स्ट देखिए कैलिनोवैक। उसके बाद देखिए दोस्तों कथकली। ठीक है, कथकली हिंदी का शब्द है, ऐसे भी आते हैं, अगर लिखा रहेगा तो कैसे आप पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात वहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन का यूज़ आना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं करूँगा। स्वर और व्यंजन का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप किसी भी तरह के बात को नहीं लिख पाते हैं। अब यहाँ देखिए काया किंग्स। नेक्स्ट है काजा चॉक्स। नेक्स्ट कैथरसिस। नेक्स्ट है कैथरसिस। नेक्स्ट है कैथरीन। नेक्स्ट है उसके बाद तो ये देखिए काठमांडू है, और जाहिर सी बात है आप लिखते होंगे, देखे होंगे आपने इस तरह का कैट्यूसस। नेक्स्ट है खॉफमैन्स। नेक्स्ट है कॉमाटॉस। नेक्स्ट देखिए यहाँ कॉटस्कायन। नेक्स्ट है कॉट्समैन्स। नेक्स्ट है कावाडार्सी।
तो दोस्तों ये कुछ खास है, डिफरेंट तरह से उच्चारण करने में हमेशा ही अटक सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं भी फ्लो में आ नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। और देखिए इसके बाद जो मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जाहिर सी बात है, आप हमारे अगर वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप किया, गूगल पर बोलिए ओमनी सेन इंग्लिश, सारे वीडियो के लिए मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या है 900 जो है 85वां वीडियो ये चल रहा है। अगर आप लेट से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी। आप लिंक में इसी तरह के वीडियो पाएंगे, ओमनी सेन जो इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है। अब साथ ही दोस्तों अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, वाकई में आप सीखना चाहते हैं या शुद्ध लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो आप सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप्स। ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन याद करने, ना मोटे डिक्शनरी याद करने। कारण यह है कि दोस्तों अगर आप हिंदी या जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या आप जो है कभी आपने उसका व्याकरण को सीखा है? पहले नहीं। आपने हमेशा जो है लिखना सीखा है, हमेशा बोलना सीखा है और हमेशा पढ़ना सीखा है, ना कि उसके व्याकरण पे आपने ध्यान दिया। बाद में व्याकरण पे ध्यान देते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, हम लोग को सिर्फ सीखना है। तो चलिए करना क्या है, एक A4 साइज़ की कॉपी ले लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको बस इतना इन्वेस्टमेंट में आपके यही रहेगा, खासकर A4 साइज़ की एक कॉपी ले लीजिए। और उसमें जब हमारे लिंक को देखेंगे, मतलब वीडियो जो हमारा देखेंगे डे 1 से, उसमें करना यही होगा कि आप वीडियो देखेंगे और स्क्रीनशॉट को लेते चलिएगा, जिससे कि आपका एक जो है कॉपी बन जाएगा। और उसके बाद आप रिवीजन उसमें कर सकते हैं। साथ ही लिखते समय ये सावधानी रखने की, बस लिखते समय लिख कर जो है बोल कर लिखना है ना। लिखते समय लिखते रहिए और बोलते रहिए, दो बात होगा तो जवान भी क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश के वर्ड्स भी आपके जवान पे चढ़ेंगे। जैसे ऐसी बात है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, अब तक आपका जो है दिमाग भी उस तरह से बिहेव नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है लिखते समय बोल के लिखना, लिखने भी आएगा बोलने भी। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए आसानी से अंग्रेजी पढ़ना है तो ये इस स्लाइड के जो आप देख रहे हैं, ये स्लाइड जो हमारा चल रहा है, इस स्लाइड में कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको जल्दी से पढ़ने में मदद देगा। जी हाँ, बहुत तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर तो मैंने बात किया है और हमेशा से कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है 50 से 60 के अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड भी कम से कम समझ याद कर लेते हैं तो आपको क्या होता है कि बार बार वही चीज़ जो है अनेकों में। अब जाहिर सी बात है ABCD 26 ही है, लेकिन लाखों वर्ड्स कैसे बन गए हैं, इसका बोलने का तरीका कैसे अलग अलग हो गया है, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी एक ही जैसे बोले जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग में भी अलग अलग लिखे जाते हैं, तो एक एक्सेप्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम अलग अलग ही वर्ड्स हैं, उच्चारण में भी और स्पेलिंग में भी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 26 लेटर के साथ इतना सारा उच्चारण कैसे हो जा रहा है? तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए IAL ये हमारा है सफिक्स पार्ट, जो कि अंत में आता है, जो सफिक्स पार्ट बोले जाते हैं। और जो शुरू में आता है जैसे IN को, इनको, ये है हमारा प्रीफिक्स पार्ट। IACT को जो बोलते हैं एक्ट हुआ है, ये है हमारा प्रीफिक्स। और IES को जो है हम बोलेंगे सफिक्स। तो ये देखिए प्रीफिक्स सफिक्स है ना। इसी तरह से यहाँ भी देखिए ईज है, अलग अलग वर्ड मीनिंग है। टी वाली को चर बोलते हैं, ये भी सफिक्स पार्ट है ना, जो कि अंत में आया है। और EM की बात करते हैं, ये हमारा है प्रीफिक्स पार्ट, जो कि इससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। यहाँ देखिए इन है ना, इन है। तो इस पर भी बात अगर यहाँ समझ जाते हैं तो आपको लगेगा, दूसरा टेक्स्ट कोई भी खोल के देखिएगा कि रिपीट हो रहे हैं यही सब पार्ट्स। और भी तो हर एक जो वीडियो हमारा आता है उसमें तरह तरह के पार्ट्स खुद ब खुद आ रहे हैं। दूसरी बात कि ये NCERT की बुक से लिया गया वर्ड्स, तो आप मतलब टेक्स्ट को तो इसमें तो तरह तरह का और स्टैंडर्ड वर्ड्स तो आएंगे ही, और ऐसे ही यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, डू यू नो, OW को O बोलते हैं, आओ। तो यहाँ पर KNOW रहता ना हो जाता, लेकिन K आ गया है तो K क्या है, KN है, नो। K यहाँ साइलेंट है इसलिए नो पढ़ते, नो दैट पेपर। एक के बाद E आता है तो एक का उच्चारण फिक्स एक रूप में आता है। ऐसे भी ER को पर बोलते हैं, P लगा तो पर हो गया, ऐसे PER को पर बोलते भी हैं। ये हमारा प्रीफिक्स है और ये हमेशा ऐसे ही याद रहता है। फिर देखिए सुगर, सुगर के के बाद ये आया, यहाँ भी आया, इसका मतलब एक का उच्चारण यहाँ A होगा, फिक्स है। ऐसे अगर कहते CAN क्या होता है तो आप बोलते कैन, लेकिन CANE क्या होता है, केन हो जाएगा। आयन, आयन एंड स्टील फॉर्म आयन, और एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम UM को हम बोलते हैं। फ्रॉम बॉक्साइट, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है तो बॉक्साइट। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर। इसके बाद तो देखिए आर मेन्यू, ठीक है, मैन्युफैक्चर, टी को चर बोलते हैं इसमें, चूँकि पास्ट है ये हमारा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पास्ट वाला है, तो पास्ट में पास्ट के कोई भी वर्ड्स होते हैं तो उसमें खासकर एक्शन वर्ड
ही होते हैं, और देखेंगे ईडी या टेड वगैरह जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, कभी टीडी या टीईडी भी रहता है, या कभी कुछ अलग भी रहते हैं। तो खैर ज़्यादातर आपको ईडी वाले मिल जाते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल। अब देखिए प्रो जो है हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, यू को आ बोला गया था प्रोडक्ट, पीपल, अब इसे पीपुल भी लोग कहते हैं, पीपुल। तो जाहिर सी बात हो वो अब बोलते बोलते पीपल को इस तरह से पीपुल बोलने लगे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं आपको पीपुल नज़र आता है, लेकिन पीपुल लोग बोलते हैं। तो भाई बोलने का एक्सेंट जो है अपना अपना है और लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश, जाहिर सी बात है इंग्लिश कंट्री में या जहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर और भी उनका एक्सेंट, जब चूँकि वहाँ का क्लाइमेट उस तरह का होता है, उनका एक्सेंट बदला होता है। इंडिया में कुछ अलग है, अमेरिका में कुछ अलग है, इंग्लैंड में कुछ अलग है। जब लगेगा अरे क्या बोल रहा है समझ भी नहीं आ रहा है। अगर हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ का इंग्लिश बोलने का कुछ टोन अलग है। इस बात को बहुत सारे लोग समझते भी होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए एम, ये भी प्रीफिक्स पार्ट है, एम्प्लॉयड, ईडी लग गया ना, यहाँ देखिए ईडी लग गया। इन द सेकेंडरी, सी वन को कन बोलते हैं, और डी ए आर वाई को, यहाँ एक्चुअली ए आर वाई को आरी बोलते हैं, डी लगा डरी होगा। सेकेंडरी गुड्स द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील्स फैक्ट्रीज, आई एस को बोलते फैक्ट्रीज का, ब्रीवरीज, ठीक है ना, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आई एस को इसे बोलते हैं, बेकरीज, एक बेकरीज हो गया। ETC fall into this category. Some people are employed in providing services in this chapter. We are mainly, AN को N बोलते हैं, हम लगा मेन हो गया, LY को ली बोलते हैं, mainly concerned with manufacturing, ING को इंग बोलते हैं, manufacturing इंडस्ट्रीज, आई एस को बोलते हैं, इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आई एस को बोलते हैं, इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से दोस्तों जाहिर सी बात है आप पढ़ना सीख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमसे डायरेक्ट जुड़िए, तब और भी आपसे फेस टू फेस कह सकते हैं ना कि डायरेक्ट आपसे बात होगी और आपके साथ आपकी जो समस्याएं हैं उस पर बात होगी, उन समस्याओं को ही सिर्फ हल किया जाएगा, जिससे कि आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है वॉवेल्स को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। आप याद अगर ऐसे करेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा। एक तरीका मैं बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे। देखिए ये अ और आ जो है अभी सभी के सभी वॉवेल्स में आते हैं, उच्चारण में आएंगे। ई आई जो है इसमें ई और ई फिर बढ़ा लीजिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ई का उच्चारण अ आई का उच्चारण आ ई होता है। ओ यू डबल में से ऊ को बढ़ा लीजिए, तो देखिए यहाँ आ ऊ, ओ को आ यू को आ ऊ और डबल को आ ऊ उच्चारण होता है। यू को तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई और ए को ए बोला ही जाता है। तो चलिए अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो देखिए मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड्स ले रखे हैं। आपको क्या करना है कि 100 से 150 वर्ड आपका जो भी मन करे, जिसका, लेकिन मन वैसा नहीं, वैसा वर्ड्स ले लिए जिसको आप पहले से बोलते हैं। चाहे कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भारी एकदम हल्का, वैसे बी ओ बॉय, GIRL गर्ल, है ना, इस तरह से ले सकते हैं। कार, जो भी आपको लगे क्या लेना चाहिए, लेकिन इसका स्पेलिंग भी सही लिखिए कॉपी पे, इसको उच्चारण भी करेक्ट आना चाहिए दोनों बार। ये पहले आना चाहिए। 100 से 150 लीजिए और उसको देखिए 10 दिनों में, यह 10 डेज लगाइए। 10 डेज में 10 से 15 वर्ड, जी हाँ 10 से 15 वर्ड पे ही काम करेंगे। जितना बड़ा लेटर वाला लेंगे वो उतना ही फायदा होगा। छोटा लेटर वाला भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 3 लेटर का लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। और जब समझ बढ़ जाएगा आपका 10 दिन में, 10 दिन तो समय जरूर दीजिए। उसका 11वें दिन से कोई भी वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ पाएंगे। लेकिन पहले का जितना सारा मैंने बताया उसको भी फॉलो अप करना ही है, तभी उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ए। अब इसमें 2 ए वाला यहाँ भी है। कंपनी में ए का उच्चारण पहले चेक करेंगे। आप कहीं से भी लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं कि ए ई आई ओ यू सीक्वेंस में ले। अब कोई वर्ड उठा लीजिए, और लेकिन जब उठाएंगे तो यहाँ तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या करना होगा आपको कि सभी के सभी वॉवेल्स को एक साथ उच्चारण करने होंगे, है ना।
चूंकि आपको पहले से पता है कि हाँ उच्चारण क्या है, मान लीजिए मुझे पहले से पता है कंपनी लिखा हुआ, तो ओ का उच्चारण मैं सीधा भाई ही करूँगा, क्योंकि जो पता है कंपनी बोल रहे हैं ना, कंपनी तो नहीं बोल रहे हैं, कंपनी तो नहीं बोल रहे हैं, कंपनी तो नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से कंपनी बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ओ का जो भी उच्चारण होगा वो तो आपको पता रहता है होगा ही, और वैसे उच्चारण करना है। खैर यहाँ ए का देखिए, ए का कंपनी में ए का क्या बोला गया है, तो अ बोला है कंपनी। सॉल्ट में ए को क्या बोला गया है, तो आ बोला गया सॉल्ट। केयर में ए है तो ए को क्या बोला गया, तो हो गया केयर। मैप में ए को क्या बोला गया, तो ए बोला गया मैप। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को क्या बोला गया है ना, तो अ हो गया तो परफेक्ट। दूसरा ई को क्या बोला गया है, तो ई मतलब ए फेक्ट बोला गया ना, तो ई हो गया। प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी बड़ी में कभी भी आपको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और ना उतना अच्छे से बोलने की जरूरत है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण क्या बोला गया, तो ए भी बोला गया। आई वाला देखिए एस आई सर में आई को क्या बोला गया, तो अ। फिग में आई को क्या बोला गया, तो छोटी समझिए, और टीन में आई को क्या बोला गया है, तो भी वही बात है, यहाँ भी नहीं आप पकड़ पाएंगे ना डी के बारे में ना आई के बारे में। अब आई लाइन में आई को क्या बोला गया, आई, ये पकड़ सकते हैं, लाइन में आई को आई बोला गया। ओ वाला चलते हैं, एस वेंसन में ओ को क्या बोलते हैं अ, आउट में ओ को क्या बोलते हैं आ। वैसे मून में डबल ओ को क्या बोला जाता है, तो ओ बोला जाता है मून। और मोटो में दो गो है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओ बोला जाता है। दोस्तों ऐसे अगर इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। जी हाँ, गारंटी है सीखने की, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पढ़ने डायरेक्ट बच्चों को क्या किया जाता है, ABCD शुरुआत से बताया जाता है, उनको उच्चारण करने का तरीका नहीं बताया, फिर सीधा ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाइट है ना, सी फॉर कार, डी फॉर डॉग, इस तरह से बता दिया जाता है। लोग याद भी कर लेते हैं, देखते तो याद भी हो जाता है, लेकिन फिर जाकर अटकने लगते हैं अगर वो कहीं ना कहीं लगातार बने नहीं रहते हैं तो इंग्लिश में। तो खैर ऐसा सबके साथ नहीं होता है, और हिंदी मीडियम के साथ वाले के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए ब्यूटी बट में यू को क्या बोला गया है, यू को अ बोला गया है। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोला गया है, तो ऊ बोला गया पुट। ट्यून में यू को क्या बोला गया, तो ई यू बोला गया ट्यून। FLOOD में फ्लड को क्या उच्चारण होता है, फ्लड मीन्स ओ का उच्चारण जो है FLOO है ना, उसमें डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ फ्लड। LOO के लुक में डबल ओ का क्या उच्चारण हुआ, तो ऊ हुआ लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान तरह से पढ़ सकते हैं इसी तरह वर्ड को। तो प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ हमें रोज़, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ देखते देखते कुछ समझ में आएगा। अपना समय जो है कीमती समय आप इस तरह कामों में दीजिए और सीखने में, तो आप ज़्यादा सीखेंगे। बोरियत फील ना करें, क्योंकि आज आपकी जो ये बोरियत होगी, अगर आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन कल ये आपको जीवन भर न भूलने वाला जो है ज्ञान दे देगा और यूज़ में आने वाला ज्ञान देगा। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे इंग्लिश के बिना। आप अपना मोबाइल में भी जो वर्ड्स वो देखते होंगे वो इंग्लिश का ही रहता है, समझ भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इसको वापस लेके चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो कहाँ से मैंने शुरू किया था, और वर्णमाला पे बात करेंगे। देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, यहाँ संख्या इसका 14 हो जाता है, और उच्चारण क्या है, अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व उ दीर्घ ह्रस्व रे दीर्घ। ऐसे छोटी बड़ी, छोटी उ बड़ी उ छोटी री बड़ी री, ऐसे भी कहते हैं। मात्रा चिन्ह क्या होता है, तो अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो जाता है आकार, छोटी कार का ये हो जाता है, बड़ी कार का ऐसे होता है, ऊ कार का यहाँ पर है, बड़ी कार का ये, री का ये है, बड़ी री का इस तरह से है। अब देखिए अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का बड़ी, छोटी का आई है, बड़ी का डबल ई, बड़ी यू का ऊ, बड़ी यू का छोटी यू का यू है, बड़ी यू का डबल यू, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ई। उसका देखिए यहाँ पर ए ओ औ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ये, ए का ऐसे होता है, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का यहाँ है, और आ का ये हुआ। क्या होता है, ए का लिखते हैं ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन, अ को ए। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग याद नहीं जब कर पाते तो इसी को याद नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जो मात्रा चिन्ह है, चाहे पहले कहीं स्वर दिखेगा तो डायरेक्ट इंग्लिश तो लिख लेंगे इसका याद रखने के बाद, अगर नहीं रहेगा तो आप क्या रहता है मात्रा चिन्ह है। जैसे यहाँ पर देखिए मात्रा चिन्ह कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये है जो दोस्तों कृतिका, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कृतिका, ठीक है। तो कृतिका मैंने यहाँ लिखा है। अब री के लिए यहाँ पर आएंगे हराई, ई कार के लिए देखिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मात्रा चिन्ह से इंग्लिश भी लिख सकते हैं। आकार के डबल है या सिंगल है, कैसे लिखेंगे, तो के
RI क्री, है ना, TI और KA, इस तरह से लिखेंगे, कृतिका, है ना, कृतिका। तो ये है तरीका लिखने का। अब लेकिन उसके पहले आपको व्यंजन याद रखने होंगे। तो व्यंजन 36 होता है और याद भी बहुत इजीली हो जाएगा, थोड़ा समझना होगा। तो सारे के सारे जो दिख रहे हैं सारे के सारे व्यंजन हैं। ये अक्षर नहीं कहेंगे, इसे अक्षर नहीं कहेंगे, ये सबको व्यंजन कहेंगे। अक्षर कैसे बनता है ये समझिए। तो अक्षर बनने के लिए आपको उसमें कोई स्वर को जोड़ना होगा। अब इसे कोई भी एक ले लीजिए इसमें से, और इसमें से कोई एक स्वर जोड़ दिए। स्वर तो 14 है, कोई एक को ही जोड़ना है, तभी अक्षर बनेगा। ठीक है, अब पहले अक्षर बनाना सीख लेते हैं। अक्षर, या समझ लीजिए अक्षर कैसे बनता है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया ये वाला व्यंजन, प वाला व्यंजन लिया। इसे आधा प बोलते हैं, आधा ख, आधा ख, ऐसे ही बोलते हैं अगर बोलना हो तो। अब प का आधा कैसे बोलेंगे, प, ऐसा धीरे बोलेंगे तो भी नहीं आएगा, हंसी के पात्र हो जाएंगे। इसलिए प ही बोल देते हैं, अच्छा लगता है। अब भाई इसका व्याकरण लोग जो क्या कहते हैं भाई वही जाने कैसे उच्चारण करेंगे। तो विद्वान नहीं बनना है, हम लोग को सीखना है। तो देखिए ये है व्यंजन हमारा। इसमें मैंने जोड़ दिया आ जोड़ दिया, जो कि हमारा स्वर है। अब स्वर है, इन दोनों को प प्लस आ होकर मिल जाता है, हमारा बन जाता है पा। तो देखिए पी से ये प और ये प्लस कर देंगे, डबल या सिंगल ए कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सुविधा अनुसार ये सब लिबर्टी ली गई है। तो पी ए पा, है ना, पा। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है अक्षर। व्यंजन स्वर अक्षर बहुत इजी तरह से आप समझ सकते हैं व्यंजन स्वर अक्षर को। तो संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का प्रयोग होता है, ईया वाले शब्दों में वायन का प्रयोग होता है। और इसके बाद अक्षत्र में जो है ये ज्ञा जो है, ये जो है आप समझ रहे हैं, ये संयुक्ताक्षर है, ये हमेशा भूल जाते हैं, इसको याद रखना। बाकी सब देखिए पहला का दूसरा में एच जुड़ता है, तीसरा का चौथा में जुड़ता है। यहाँ भी देखिए दूसरा, पहला का दूसरा में एच और तीसरा का चौथा में एच जुड़ जाता है। तो ये व्यंजन है। और अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिए। अक्षर के साथ जब अक्षर जोड़ देते हैं, एक अक्षर के बाद बनाया पा, इसी तरह के एक और अक्षर यहाँ बन जाता है पा, तो हमारा क्या हो जाता है पापा, है ना, पापा बन जाता है। स्पेलिंग भी इसी तरह होता है PA, है ना, यहाँ तरह से PA। बहुत इजी वे में पापा लिखे। तो कोई भी ऐसे ही तो सेंटेंस बनते हैं, ऐसे हिंदी में जो टेक्स्ट लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए अक्षर अक्षर जुड़कर एक शब्द बन जाता है, जो कि एक शब्द बनने आपको बना कर दिखाया पापा। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य बोलते हैं। इसी तरह के कई के शब्द जोड़ दीजिए तो वाक्य हो जाते हैं। और वाक्य से कहानी, कहानी से किताब शक्ल में बदल जाती है, बहुत सारे टेक्स्ट जुड़कर। तो चलिए अब व्यंजन के बाद उसको बात करेंगे कॉन्सोनेंट पर। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U, ये 5 को हटा दीजिए, क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। और इसका उच्चारण करने का तरीका 21 तरह से है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण कुछ एक्सेप्शन के साथ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बी को क्या बोलते हैं। ये जो बी है इसको ब बोलते हैं। ये सी है, उसको देखिए क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, डी को ड भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं, लेकिन ज बोलते हैं कैसे। अभी यहाँ पर समझ ले, GRADUALLY, ग्रेजुअली मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये जो ग्रेजुअली है, जाहिर सी बात है तो डी को तो द बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुअली में डी को ज क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डी को ज ही बोला जाता है। लोग कहाँ याद रख पाते हैं कि डी को ज बोलते हैं, इसी वजह से तो अटकते हैं। जब आएंगे तो ग्रेजुअली फंस जाएंगे, चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे कि भाई गलत उच्चारण हो रहा है। तो भाई झिझक जो है तो होगा ही, क्योंकि समझ में नहीं है। समझ जब बढ़ेगा तो झिझक भी, आपका हेजिटेशन जो है वो नहीं रहेगा। एफ को फ बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को क। तो क के लिए सी भी है, के भी है। और इसके अलावा क के लिए और कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं याद रखिए। सी के से भी क होता है एक साथ, क्यू से भी क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है, और सी एस से भी क होता है। तो 4 यहाँ हुआ, 5 6 तरह से क उच्चारण हो रहा है। एल को बोलते हैं ल, एम को बोलते हैं म, एन को न और रण बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को रड। आर का उच्चारण करते समय विशेष सावधानी रखी जाती है। जैसे कि आर का उच्चारण अगर शुरू में होता है तो 100%, बीच में होता है तो 50%, और लास्ट में होता है अगर आर आ जाता है कोई भी वर्ड मीनिंग में तो 10 से 20% उच्चारण करते हैं या गायब भी कर देते हैं। लेकिन लिखना होता है, बोलने में नहीं ऐसा आता है। इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे ज कैसे बोलेंगे तो ए एस में एस को क्या बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, तो हो जाता है एज। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, है ना। अब इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पर। टी यू पहले भी मैंने बता दिया था आपको। तो
तो ये देखिए TURE को चर बोलते हैं, ठीक है, चर बोलते हैं, ये मैंने बता दिया आपको पहले से ही। और TUAL को च्युअल बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों जो है च्युअल है। इसके बाद देखिए TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL। ये सन है और ये है CL। शन और CL दोनों में क्या है, ये देखिए दोनों में एक बात है, TI है। तो T से तो शुरुआत हो रहा है ना, श आई है जरूर, लेकिन आपको दिमाग में तो रहेगा T से शुरू होता है तो स है, और TU से भी यहाँ पर जो है च बोला गया। अब आई को अ बोलते ही है। आपको पता है कि कोई भी जो लेटर्स है अपने आप में अधूरा है, अगर टी को अधूरा मानेंगे तब तक इसमें स्वर न जुड़ेंगे। तो उच्चारण करते समय तो भाई बोल रहे हिंदी के शब्द बोल रहे हैं ना, तो श, तो CL है और शन है, बस ऐसे ही समझिए इसको। आपने इसके देखे हैं और फिर हमारे शुरुआती वीडियो देखें तो उसमें और सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए व के लिए भी है नहीं, ठीक है, व को भी लिखते हैं और व को W भी लिखते हैं, है ना, इस तरह से। और व से भी से वह भी होता है। एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, वाई को या, जेड को झा। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX को क्या बोलेंगे एक्स, FOX को बोलेंगे फॉक्स, है ना, इस तरह से। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से भी स्टार्ट होता है, तब क्या बोलेंगे, तो इसे एक्स ही बोलेंगे, ना कि EX बोलेंगे या एक्स बोलेंगे, एक्स या एक्स बोलेंगे। अब कैसे लिखेंगे, एक्सक्यूज या एग्जाम एग्जामिनेशन। तो यहाँ ना एक्स बोला गया है, एक्स बोला गया, इसी तरह से। तो इसको समझिए अच्छे से और 2-3 बार देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो और भी समझ बढ़ेगा। जितना आप समझ जाएंगे उतना ही इंग्लिश पढ़ने में आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। जी हाँ। आप साथी दोस्तों देखिए वोवेल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि इसे क्या बोलते हैं और समझना है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं ए, यही ना, ए बोला गया है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो ये है दोस्तों ई। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई, ये तो लिखा गया। आई को क्या बोलते हैं, बोल रहे जो रहे मैं यहाँ लिख, जो बोला जा रहा है वहाँ पर लिखा गया। यू को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, जो लिखा है मैंने सर्किल किया है। डबल ओ क्या बोलते हैं। लेकिन और भी तो है, और है उसका क्या, तो कभी कभी वर्ड मीनिंग और के लेके भी है। अब हमेशा ए का उच्चारण नहीं होता है वर्ड मीनिंग में। ए सिंगल है तो ए बोलेंगे, सिंगल ई है, सिंगल आई है, सिंगल ओ है, सिंगल यू है, तो वही बोलेंगे जो लिखा हुआ है, जो कि यहाँ मैंने सर्किल किया है। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में जब ये आ जाता है, ठीक है, वर्ड मीनिंग में ये आ जाएगा, तब जो है दोस्तों इसका ये अपना रूप बदल लेता है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे जैसे बदला अपना रूप उसने बदल लिया अपना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये सिम्टम कभी वो सिम्टम, समझ ही नहीं आता कि भाई लोग समझ नहीं पाते कोरोना आखिर वायरस जो है ये कैसा कैसा रूप ले रहा है। हालांकि कोरोना तो पहले से था, लेकिन इसने रूप बदल दिया, वही बात है। और शरीर में जाकर और रूप उसने बदला है, और कैसे कैसे जो है हुआ आप तो सभी कुछ जानते भी हैं। उसी तरह ये भी कुछ खास रूप बदल ले रहा है जो वर्ड मीनिंग में आ रहा है यहाँ पर। इसी वजह से सब डिफरेंस हो रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है कि कोरोना जैसे शरीर में जाकर अलग अलग सिम्टम ला दे रहा था और अलग अलग रूप में आ गया, खतरनाक होते गया, घातक होते गया। उसी तरह ये वर्ड मीनिंग जो में भी जो है वोवेल्स जो हमारा है चारों तरह से उच्चारण है, लेकिन अलग अलग में अलग अलग तरह से, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे अब यहाँ पर दो मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ। अब देखिए ए में एन क्या बोलते हैं, एन है यहाँ पर मैंने लिखा है, ए मैन मैन बोलते हैं, न कि मेन। तो यानी कि ए का इस्तेमाल हुआ है मैन। अब यहाँ पर लिखा है मसाज, तो पहला ए जो है अ हुआ म, दूसरा ए जो है आ हुआ म आ, तो मसाज। बताइए मसाज, है ना, ये तो उच्चारण हुआ भी नहीं। ए का उच्चारण करने का यही तरीका है कि एक ए के बाद जब ई आ जाए तो ए फिक्स ए की तरह उच्चारण होता है, तब मेड, ये फिक्स है ना। उसके वजह से ई वाला देखिए यहाँ पर जो मेड में ई है वो तो आ के रूप में उच्चारण हो ही गया, यहाँ भी समझ में आ रहा है। या ऐसे देखिए MEN मेन में ई को क्या बोला जाए, तो ई को ई थोड़ी बोलते ना, तो मीन हो जाता है। यहाँ पर ए को ई को ए बोलते हैं मेन। अब ए साइड सर में आई का क्या बोला गया है अ, सर, है ना, सर। अब जैसे यहाँ पर एक और देख लेते हैं, TIN में ई को क्या बोला गया, आई को, तो टीन, इस तरह से हो गया। अब देखिए
PHONE में ओ को क्या बोला गया? तो ओ, फोन। लेकिन अगर ऐसे कर देते हैं CON तो क्या बोला जाता? एन जो है वो जो है यहाँ पर वो बोला गया है, नहीं अ बोला गया, कन। PUT को क्या बोलते हैं? PUT को यू को क्या बोला गया है? अ, पुट। और डबल ओ क्या बोला गया है? जाहिर सी बात है, मैंने एग्जांपल पहले दिया था फ्लड का, रूम का, है ना, जिसमें फ्लड में क्या होता है? FLOOD को फ्लड बोलते हैं, डबल ओ को अ बोला गया। दोस्तों ये कुछ आप समझ गए हैं तो जाहिर सी बात अच्छी बात है। और बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। अगर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, ओमनी सिम। साथ ही दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और हमारे लिंक को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स, मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।